माशेष्वस्वम बधनाति यहाँ इत्यस्य प्रसंगे कर्तुरीप्सितमं कर्म सूत्रे कर्तु इति पदस्य प्रयोजनम अस्ति। आधार निवृत्त्यर्थम, कर्म निवृत्त्यर्थम, ईप्सित कारकस्य निवृत्त्यर्थम या क्रिया व्यापार निवृत्त्यर्थम। यहां पर इस वाक्य के संदर्भ में अगर देखा जाए तो कर्तुरीप्सितमं कर्म जो है, इसमें जो कर्तु शब्द है इसका प्रयोग क्यों हुआ? क्या आधार की निवृत्ति के लिए हुआ, कर्म की निवृत्ति के लिए हुआ, ईप्सितम कारक की निवृत्ति के लिए हुआ है, और या फिर क्रिया व्यापार की निवृत्ति के लिए हुआ है, ईप्सित कारक की निवृत्ति के लिए हुआ है, किसके लिए हुआ है? ये वो प्रश्न है जो वास्तव में अगर आपने लघु सिद्धांत कौमुदी या सिद्धांत कौमुदी को गहराई से पढ़ा है, एक एक सूत्र की वृत्ति और उसके नीचे जो 5-7 लाइनें दी हुई होती हैं, अगर आपने वो पढ़ी हैं तो ही आप इनके उत्तर दे सकते हो। हालांकि इस अकेले प्रश्न को मैं अब तक शायद YouTube पर 10 बार करा चुका हूं। किसको? तो इसको मित्रों, यहां कर्तु शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो कर्म की निवृत्ति के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? कर्म की निवृत्ति के लिए यहां पर हुआ है। सॉरी, कर्म नहीं, आधार की निवृत्ति के लिए, कर्म नहीं। अब यहां पर आपने देखा होगा कि अधिसिंग स्थासाम कर्म, कौन सा? अधिसिंग स्थासाम कर्म जो है वो क्या कहता है? अधिसिंग स्थासाम कर्म यहां पर आएगा, और कुल मिलाकर के उपानवद्यांग वश, कौन सा? उपानवद्यांग वश, ये इन दोनों यहां पर जो है वो कर्म की क्या हो रही है? कर्म की अनुवृत्ति हो रही है। तो उपानवद, अब यहां पर जो कर्म संज्ञा होती है वो किसकी होती है? वो अधिसिंग स्थासाम धातु के साथ में आधार की कर्म संज्ञा होती है। उपानवद्यांग वश जो है ये भी किसकी कर्म संज्ञा करता है? ये भी आधार की कर्म संज्ञा करता है। किसकी? आधार की कर्म संज्ञा करता है। तो अगर यहां पर कर्तु शब्द का प्रयोग नहीं करते तो फिर यह भी क्या हो जाता? यहां पर जो है आधार की कर्म संज्ञा हो जाती। तो इसलिए यहां पर कर्तु नहीं, इसको ठीक करिए, कर्म, इस सूत्र में कर्म शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है? तो कर्म का प्रयोग यहां पर आधार की निवृत्ति के लिए किया गया है। यह मिस्टेक यहां पर थोड़ी सी है, इसको देख लीजिएगा कि आधार की निवृत्ति के लिए, क्योंकि ये दोनों सूत्र जो है वो आधार की क्या करते हैं? कर्म संज्ञा करते हैं। तो अगर कर्म शब्द का प्रयोग नहीं करते तो फिर यहां पर क्या हो जाती? यहां पर ये भी आधार, क्योंकि पुनरावृत्ति हो जाती, अनुवृत्ति आती तो वो तो आधार का कर रहा था, तो ये भी आधार का ही कर देता। तो इसलिए यहां पर कर्म शब्द, इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूं मैं, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो यहां पर जो कर्म शब्द है उसका प्रयोग किसके लिए किया गया? उसको आधार की निवृत्ति के लिए लाया गया है। किसके लिए? आधार की निवृत्ति के लिए लाया गया है। क्लियर है? क्योंकि क्रम देखोगे ना, हम हालांकि उसको पढ़ते कैसे हैं? कर्तुरीप्सितमं कर्म, कर्मणि द्वितीया, उसके बाद में पढ़ते हैं अधिसिंग स्थासाम कर्म, उपान विद्यांग वसैर अवनि विशस्य वगैरह को। लेकिन अगर अष्टाध्यायी के क्रम से देखोगे तो वो पहले आ जाते हैं। अधिसिंग स्थासाम कर्म, उपान विद्यांग वसैर अवनि विशस्य पहले आ जाते हैं, उसके बाद में कर्तुरीप्सितमं कर्म आता है। तो वहां पर अगर कर्म को इसीलिए लाए कि पिछले सूत्रों में जो अधिसिंग स्थासाम कर्म था उसमें जो कर्म शब्द था, वो कर्म वहां पर आगे अनुवृत्ति आ रही है उसकी। उपान वद्यांग वसा में हमने अपने आप कर्म संज्ञा कर ली, अवनि विशस्य में हमने फिर कर्म संज्ञा कर ली आधार की। लेकिन यहां आधार की कर्म संज्ञा नहीं हो जाए, इसलिए क्या किया गया? इसलिए फिर से यहां पर कर्म शब्द का प्रयोग कर दिया गया है सूत्र में। तो कर्म शब्द के प्रयोग का प्रयोजन क्या है? यही रहेगा।